Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK। मेरा नाम मोनिका टिकरिया है और आज मैं आपसे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिए। इससे हमें और भी मोटिवेशंस मिलती है आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मीजोफॉना इन सॉइल हैज द साइज रेंज ऑफ। मीजोफॉना जो एक सॉइल ऑर्गेनिजम्स है जो अदर सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, तो उसकी साइज रेंज जो होगी द करेक्ट ऑप्शन इज 0.2-2 mm. Next question. Aflatoxin is a mycotoxin produced by. Aflatoxin is a carcinogenic poisonous substance है जो कि एक certain type के mold जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, Aspergillus flavus. Next question. Chemoautotrophs does not derive energy from. Chemoautotrophs are the organism which derive its energy from chemical substances. मतलब ये फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अपना एनर्जी जो भी है डिराइव करते हैं केमिकल्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नॉट डिराइव एनर्जी, डोंट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन, नॉट डिराइव एनर्जी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, नाइट्रोजन। Next question. The rhizosphere zone extend from root surface within a. Rhizosphere का जोन जो है वो कहाँ से एक्सटेंड मतलब कितने सरफेस को कवर करता है? The correct option is 1-2 mm. Next question. Siderophore show strongest affinity to bind. सिडोरोफोर्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कौन रिलीज करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं। ये एक आयरन चिलेटिंग कंपाउंड है विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किसके लिए शो करते हैं? आयरन के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी ऑफ फाइलोस्फीयर वाज इनिशिएटेड बाय. फाइलोस्फीयर क्या होता है? मतलब लीफ के अराउंड जो भी एटमॉस्फेयर है वो वाली एरिया को जो हम बोलते हैं वो फाइलोस्फीयर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, रुइनन। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फॉर द फर्स्ट टाइम शो दैट लेग्यूम्स कैन ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. ये किसने बताया था सबसे फर्स्ट टाइम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेबी बोसन-गॉल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following products are not originated from actinomycetes? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो जनरली पेनिसिलियम मोल्ड्स ही रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following group of plants does not form mycorrhiza? मतलब माइकोराइजा एक बोल सकते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें कि फंगल एसोसिएशन है फंगस और ग्रीन प्लांट्स का। तो फंगस क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट, मिनरल्स या फिर जो भी उनको प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और प्लांट्स क्या करते हैं? वो शुगर बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो वो फंगस के एज अ फूड मटेरियल काम आता है। तो ये कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में नहीं होता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रूसीफेराई। ये क्रूसीफेराई में इसलिए नहीं होता क्योंकि एक फ्लेवोनॉइड्स रिलीज करते हैं ये प्लांट्स, मतलब उनके लिए। लेगुमिनस प्लांट वो फ्लेवोनॉइड्स बोलते फ्लेवोनॉइड्स रिलीज करते हैं जो एक सिग्नल की तरह वर्क करते हैं, जिस कारण से उसमें जो है माइकोराइजा का सिम्बायोटिक फॉर्मेशन हो जाता है। बट क्रूसीफेराई में वो फ्लेवोनॉइड्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इस वाले ग्रुप में माइकोराइजा फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो वो फ्लेवोनॉइड्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ। उसका एग्जाम्पल है एपिजेनिन,
and digenine. Next question. The primary function of heterocyst in blue-green algae is. हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जनरली किस काम के लिए यूज होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में. द करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेंट ऑफ सॉइल इज. करेक्ट ऑप्शन इज डी, बैक्टीरियोफेज. Next question. Bacteria thriving well within a temperature range of 15-45 degrees centigrade are called mesophilic. Mesophilic मतलब जो moderate temperature को में भी survive कर सकते हैं उनको बोलते हैं. तो इसका इसलिए आंसर mesophilic. Next question. The bacteria Thiobacillus किस में convert करता है ये? Inorganic sulfur to sulfate. Next question. Phycocyanin is a pigment found in soil. Correct option is algae. Myxomycetes जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोटोजोआ और फंजाई दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं. डोंट कंफ्यूज विद द टर्म, इसका ये मतलब होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी ऑफ राइजोस्फीयर वाज इनिशिएटेड बाय. करेक्ट ऑप्शन इज हिल्टनर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, यहाँ पे राइजोस्फीयर को किसने इनिशिएट किया था? तो ऑप्शन आएगा हिल्टनर. वही अगर पाइलोस्फीयर को किसने इनिशिएट किया था पूछेगा तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेनिन. ओके, डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following groups of bacteria has been studied extensively as PGPR? PGPR, yes. इसका फुल फॉर्म होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया. इसको ऑल्सो कॉल्ड एज रूट एसोसिएटेड बैक्टीरिया. ये मतलब वो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो कि कैपेबल ऑफ कॉलोनाइजिंग द राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर को कॉलोनाइज करने में हेल्प करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्यूडोमोनास. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय. करेक्ट ऑप्शन इज बी, Alexander Fleming. Next question. Essentiality of the red pigment in legume root nodule for nitrogen fixation was first proposed by. Correct option is Cubo. ये रेड पिगमेंट किस लिए होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन के कारण होता है. ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को स्टोर और ट्रांसफर करने में. इसको हम लेग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं. Next question. Nitrogen fixation by stem nodules of Sesbania rostrata was discovered by. Correct option is B, Gibson. 20th question. Which of the following is not an example of obligate anaerobic nitrogen fixing bacteria? Please क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए एक बार सॉल्व करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑब्लिगेट एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है. ऑब्लिगेट मीन्स वर्ड का मीनिंग होता है कि वो परमानेंटली ही एनारोबिक कंडीशन में ही रहेगा. वो अगर ऑक्सीजन उनको थोड़ा सा भी मिला तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लेप्सिला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following does not represent anaerobic nitrogen fixing bacteria? यहाँ पे anaerobic nitrogen fixing बैक्टीरिया कौन नहीं है पूछा है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एक्रोमोबैक्टर. ये जो है anaerobic नहीं है, aerobic है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following fixes nitrogen in a photoautotropic manner? फोटोऑटोट्रॉप्स मीन्स ये सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं. तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा रोडोस्यूडोमोनास. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस नाइट्रोजन व्हाइल रिड्यूसिंग सल्फेट्स? मतलब जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को भी और सल्फेट्स को रिड्यूस भी करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिसल्फोविब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following represent another genus of a stem nodulated legumes? Correct option is Eschinomenae. ये important question है GRF SRF point of view से, तो इसको याद रखिएगा. Next question is Bacillus thuringiensis was first developed by. Correct option is D, Ishivata. Next question. Which of the following bacterial general
take part in nitrification. ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन में मतलब पार्ट लेता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सबको पता है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर होता है। तो जनरली हम इसमें टिक करके आ जाते हैं, बट ऑल द बैक्टीरियाज आर टेक पार्ट इन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. द करेक्ट ऑप्शन इज all of the above. 27th question. Which of the following is the most persistent and oldest fraction of humus? The correct option is humic acid. ये water insoluble component है. Next question. Horticulture is developed by. Correct option is endomycorrhiza. एंडोमाइकोराइजा मतलब इसका जो एसोसिएशन होता है वो इनसाइड द रूट होता है. एक्टोमाइकोराइजा मतलब इसका एसोसिएशन आउटसाइड द रूट होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंडोमाइकोराइजा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैम फंजाई with spores bearing straight or angular stalks are grouped as. The correct option is glomus species. Next question. The enzyme invertase break down sucrose into a. Correct option is B. Glucose plus fructose. Next question. Which of the following act as storage organ for worm fungi? Worm, we know that. Vesicular, arbuscular, mycorrhiza fungi. Correct option is B. Arbuscular. 32 question. Who for the first time obtained pure culture of bacteria by serial dilution in liquid media? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और सॉइल स्टूडेंट्स के लिए भी. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर. सीरियल डाइल्यूशन एक मेथड है जिससे आप प्योर कल्चर डेवलप करते हैं बैक्टीरिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइजोबियम आइसोलेट्स फ्रॉम द ट्री स्पीशीज आर असाइन्ड टू द जीनस. करेक्ट ऑप्शन इज ब्रैडीराइजोम. मतलब जो भी राइजोबियम हम ट्री स्पीशीज से आइसोलेट करते हैं उनको हम ब्रैडीराइजोबियम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन जेनरा ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज इन सॉइल इज. करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोमाइसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. कर्लिंग ऑफ रूट हेयर इन रिस्पॉन्स टू राइजोबियल इन्फेक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ. मतलब जब कर्लिंग ऑफ रूट हेयर जब स्टार्ट होता है राइजोबियल इन्फेक्शन के टाइम, नोडुल फॉर्मेशन के टाइम, वो जनरली किसके कारण से होता है? IAA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रिंकेज ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल्स ओइंग टू बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इज टर्म्ड एज. इसका करेक्ट ऑप्शन है सब्सिडेंस. शंकन होता है इसका मतलब ऑर्गेनिक सॉइल जो होता है शंक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्सिडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशन इंक्रीज नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन द मोस्ट. नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन कौन से कंडीशन में सबसे ज्यादा होता है? करेक्ट ऑप्शन इज बी. अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग. Next question. Which of the following represent the most dominant microorganism in conversion of ammonia to nitrite? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नाइट्रोसोमोनास होता है, ये हमको भी पता है, ठीक है, बट यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में? डोमिनेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following forage crop are heavy accumulators of nitrate? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. मतलब बोथ ए एंड बी, कॉर्न, सोरकम, सुदान ग्रास एंड ओट, ये चारों ऑप्शन क्या है? हैवी एक्यूमुलेटर्स ऑफ नाइट्रेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इज. ये कहाँ पर ऑर्गेनिक फॉस्फोरस का मिनरलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. हायर इन वर्जिन सॉइल. वर्जिन सॉइल मतलब अनकल्टिवेटेड सॉइल, मतलब जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ हो उस सॉइल को बोलते हैं वर्जिन सॉइल. Next question. Which of the following represent acid tolerant nitrogen fixing bacteria? ये important question है. Acid tolerant nitrogen fixing bacteria, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? The correct option is both A and B, Bigenic and Dirkschia. Next question. Which of the following does not represent non-leguminous nitrogen fixing tree? यहाँ मैंने highlight कर दिया इसलिए. Non-leguminous nitrogen fixing tree. Correct option is Gamelina.
Next question. The rhizosphere effect can be quantitative represented by. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है R रेशियो S। R रेशियो S मतलब क्या होता है? R इंडिकेट करता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं राइजोस्फीयर सॉइल में, मतलब रूट सरफेस के पास जो भी सॉइल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो डिनोट करते हैं R को, और S डिनोट करता है विदाउट राइजोस्फीयर जोन, मतलब जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में सॉइल में जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसको, तो उसका रेशियो बताता है राइजोस्फीयर इफेक्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ ए टिपिकल शेफर्ड्स ग्रुप टेक्स प्लेस, सॉरी ये प्लेस है, in which plant part marking the onset of rhizobial infection। शेफर्ड ग्रुप उसको बोलते हैं जब जैसे ही हमारा सिग्नल हमको मिलता है within minute the attachment of bacteria to the root hair begins to curl and उसी फॉर्मेशंस को हम क्या बोलते हैं? शेफर्ड्स ग्रुप बोलते हैं। जैसे ही वो कर्ल होना स्टार्ट करता है सिग्नल मिलते ही, बैक्टीरिया का सिग्नल मिलते ही नोडुलेशन फैक्टर के कारण, तो उसी को शेफर्ड्स ग्रुप बोलते हैं। ये किस में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फूड सोर्स बाय माइक्रोफिटिक फीडर्स। माइक्रोफिटिक मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, उसका ऑप्शन था माइक्रोफोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज अल्टीमेट डिकम्पोजर्स। जो भी अल्टीमेट डिकम्पोजर्स में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वो सब क्या है? माइक्रोफ्लोरा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, माइक्रोफ्लोरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। And thank you very much for supporting our previous videos.